चलो मेंशन करते हैं यहाँ पर लीवर को। ये बच्चों हमारे पास एक अदद लीवर, जिसको जिगर भी कहा जाता है। अक्सर बच्चे ये समझेंगे कि शायद हम लोग यहाँ पर किसी दोस्त की बात कर रहे हैं, तो आपके दोस्त आपका जिगर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस जिगर की बात करेंगे दैट इज़ लेबल्ड एज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। दैट इज सपोज टू बी लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, फिर बच्चों हम इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी मेंशन कर रहे होते हैं। दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड हम लोग इसको मेंशन करते हैं। अच्छा, फिर बच्चों जब हम लोग इस लीवर की पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, तो लीवर याद रखिएगा दैट लोकेटेड बिलो डायाफ्राम। ठीक है, लीवर जो होता है दैट इज लोकेटेड बिलो डायाफ्राम। तो ये बच्चों हमारे पास डायाफ्राम से नीचे मौजूद होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है दैट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल पोर्शन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एसोसिएट करना है, इसको याद रखना है। चलो अब ज़रा ये जो लिवर हमारे पास नज़र आ रहा है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डील कर सकते हैं, किस तरह से रिलेट करेंगे, चलो देखते हैं बच्चों। आपके पास इसमें ना लोब्स हमें दिखाई देते हैं, और दैट इज़ लेबल्ड एज, जैसे ये है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि भाई ये हमारे पास राइट लोब कहलाता है, जिगर का दायां हिस्सा। और ये बच्चों हमारे पास लेफ्ट लोब कहलाता है। दैट इज लेबल्ड एज लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। इसमें बच्चों ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जी हमारे पास लिगामेंट कहलाता है, जिससे दोनों लोब जो हैं वो एक दूसरे के साथ बच्चों एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है जी, और ये जो आपके पास हिस्सा है ये पाउच की तरह का, इसको बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज गॉल ब्लेडर। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास गॉल ब्लेडर कहलाता है। ये गॉल ब्लेडर पाउच होती है। ठीक है, याद रखिएगा दैट इज पाउच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पाउच्ड स्ट्रक्चर है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इवन कुछ स्टोन्स की हम लोग बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर रिलेट करो कि इसके अंदर ना कुछ कोलेस्ट्रोल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पर स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों हमारे पास मेंशन करते हैं दे आर लेबल्ड एज गॉल स्टोन्स। इन्हीं गॉल स्टोन्स को हम लोग बच्चों लिथोट्रिप्सी के थ्रू जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें एसोसिएट करनी है। ये कौन कौन सी चीज़ें हम लोग एसोसिएट करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हिपैटिक डक्ट कौन सी होती है, फिर बच्चों बाइल डक्ट कौन सी होती है, ठीक है, या कॉमन हिपैटिक डक्ट कौन सी होती है। ये बच्चों हमारे पास ना ये दो आपके पास डक्ट नज़र आती हैं। एक तो ये वाली डक्ट है, इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज राइट हिपैटिक डक्ट। ठीक है, राइट साइड पे मौजूद होती है, दैट इज राइट इज सपोज टू बी राइट हिपैटिक डक्ट। और ये जो बच्चों आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये हमारे पास लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मेंशन करते हैं। जब भी बच्चों ये दोनों डक्ट्स आपके पास ऐड होती हैं, तो इनके ऐड होने से ये हमारे पास हिस्सा जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, क्योंकि दो हिपैटिक डक्ट के मिलने से बनता है। सो दैट विल बी लेबल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग इस हिस्से को, ये जो गॉल ब्लेडर से एसोसिएट हो रही होती है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं दैट इज सिस्टिक डक्ट। ठीक है जी, याद रखिएगा सिस्टिक डक्ट जो होती है ये बच्चों गॉल ब्लेडर के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अब हुआ क्या, जब भी आपके पास सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हुई दिखाई देती हैं, तो हमारे पास ना ये दोनों के मिलने से ये वाला हिस्सा बनता है, ये वाली डक्ट बनती है।
इस डक्ट को बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट लेबल की जाती है। बहुत आसान सा है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलेगी तो कॉमन हिपैटिक डक्ट बनेगी। ठीक है, गाल ब्लेडर से जो निकलती है इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिलेंगी बच्चों तो दैट विल बी फॉर्मिंग कॉमन बाइल डक्ट। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये ना हमारे पास इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होती है। जैसे हम इस हिस्से को मेंशन कर लेते हैं, सपोज ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पोर्शन के अंदर इसने एंटर होना होता है। तो आगे पैंक्रियाज पढ़ेंगे तो कॉमनली ये बच्चों दोनों मिलकर जो है वो यहाँ पर अपनी सिक्रीशन जो है वो ऐड करती हैं वाया द सफिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है जी, चलो ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से, सॉरी इसकी आपके पास जो मेन चीज़ें हैं उसके हवाले से। ठीक है जी, चलो ये बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ें एसोसिएट की इसके साथ। अब ना लीवर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म कर रहा होता है। फंक्शंस ऑफ लीवर बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर मेंशन करते हैं, कुछ में बच्चों आपके पास मेंशनड नहीं होते। तो हम वन बाय वन इसको डील कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ लीवर, हम इसको ना वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। और वाइटल ऑर्गन बोलने की वजह ये है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के काम के साथ एसोसिएशन जो है वो रख रहा होता है। जैसे सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि लीवर का काम होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है बच्चों, इसमें हमारे पास जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। अच्छा, अब हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, किस किस तरह से इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, इसको हम लोगों ने देखना है। ये बच्चों अगर तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग्स चले गए हैं ना, आपने कोई मेडिसिन खाई है, कोई ड्रग चले गए हैं, तो सबसे पहले इसके पास जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं बॉडी के अंदर ही अगर कोई हार्मफुल कंपाउंड जो है वो बना है, जैसे इंडोजीनस हार्मफुल सब्सटेंसेस मेंशन करते हैं, दे आर एंडोजीनस हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इनकी बच्चों ब्रेकडाउन जो है या इनकी न्यूट्रलाइजेशन जो है वो भी हमारे पास लीवर का ही काम होता। फिर अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है ये हमारे पास लीवर करता है, तो लीवर के पास ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इसको रिलेट कर रही होती हैं। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर होते हैं कफर सेल्स। ठीक है, लीवर के पास होते हैं कफर सेल्स। काफर सेल्स नहीं, इनको कफर सेल्स बोलते हैं। ये जो कफर सेल्स होते हैं बच्चों, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करें। तो ये बच्चों हमारे पास फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिससे आपके पास जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर बच्चों ये हमारे पास स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं कि लीवर जो है ये बहुत सारी चीज़ों की स्टोरेज भी करवाता है। जिन चीज़ों की ये स्टोरेज करवा रहा होता है बच्चों, उनके अंदर हम लोग वाइटामिन्स को ऐड करते हैं। लेट से हम यहाँ पर वाइटामिन्स को ऐड करते हैं, उनमें बच्चों हम लोग मिनरल्स को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ मिनरल्स होती हैं उनकी स्टोरेज जो है वो भी यहाँ पर होती है। और साथ ही साथ बच्चों ये हमारे पास ग्लाइकोजन की स्टोरेज जो है वो भी करता है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाइटामिन्स कौन कौन से स्टोर करते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है बच्चों इनकी स्टोरेज यहाँ पर होती है। अगर बच्चों मैं मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल्स के अंदर हमारे पास आयरन की स्टोरेज यहाँ पर होती है, कॉपर की स्टोरेज जो है बच्चों वो भी यहाँ पर हो रही होती है। डन। तो ग्लाइकोजन जो है वो तो वैसे ही ये हमारे पास स्टोरेज हाउस होता है लीवर ग्लाइकोजन का। ठीक है,